टोटल प्राइम आप देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। चुनाव प्रचार में लोक लुभावन वादों का दौर भी जारी है। सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में नौकरी, कर्ज माफी समेत कई वायदे किए। बिहार में पहले फेज का चुनाव संपन्न हो चुका है और दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है। इस बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आबादी के हिसाब से आरक्षण की हिमायत की है। बिहार चुनाव में प्रचार जोरों पर है। हर पार्टी अपने सुविधा के अनुसार लोगों से वादे कर रही है। कोई 10 लाख नौकरियां तो कोई 19 लाख रोजगार देने की बात कर रहा है। बिहार के इस सियासी रण में अब आरक्षण का दांव भी आ गया। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले सीएम नीतीश कुमार ने आबादी के हिसाब से आरक्षण की हिमायत की है। उनका कहना है कि उनकी हमेशा से यही राय रही है और वो इस पर कायम है कि जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से ही आरक्षण मिलना चाहिए। गौरतलब है कि बिहार के रण में पार्टियां वोटों के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। 3 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। रोजगार और कानून व्यवस्था को लेकर घोटालों की जमकर चर्चा हो रही है, लेकिन अब बारी आ गई है नए सियासी औजारों को आजमाने की और इन सबके बीच नीतीश कुमार ने खेला है आरक्षण का दांव। वाल्मीकि नगर में नीतीश कुमार ने कहा कि जातियों को आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। असल में वाल्मीकि नगर में थारू जाति के काफी वोट हैं और ये जाति जनजाति में शुमार करने की मांग उठा रही है। इसी का समर्थन करते हुए नीतीश ने कहा कि जनगणना हम लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे जितने लोगों की आबादी है उस हिसाब से लोगों को आरक्षण मिले। इसमें हमारी कोई दो राय नहीं है। और संख्या वगैरह का सवाल है, वो तो जो जनगणना होती है और उसी के बाद निर्णय होता है और ये निर्णय कोई हम लोगों के हाथ का नहीं है। जनगणना वाला हम लोग तो चाहेंगे भी जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। इसमें हम लोगों को कहां कोई दो राय हो सकती है। सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि थारू को आरक्षण का फायदा दिलाने के लिए वो सालों से कोशिश कर रहे हैं, तब से जब से वो अटल सरकार में रेल मंत्री थे। असल में यहाँ प्रचार करने के लिए पहुंचे नीतीश के सामने थारू जाति ने पुरजोर तरीके से आरक्षण का मसला रखा था। हमारे अगर थारू समाज के लोगों के मन में कोई बात आई है, मुझे नहीं पता था। भाई आप लोगों को तो याद होना चाहिए, जब हमको पहली बार सब लोग यहां बुलाए थे, हम केंद्र में मंत्री थे और उस समय जो यहां पर लोगों ने बताया उसके पहले मुझे जानकारी नहीं थी और बहुत कोशिश किया गया था। उस समय हम श्रद्धेय अटल जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री थे और जो अनुसूचित जनजाति के मंत्री थे उनको तो बराबर रेल के काम के लिए वो हमसे मिलने आते थे। हमने उसी समय कह दिया था कि इस बार जो और लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने वाले हैं उनको शामिल करिए हमारे यहां थारू को और तभी हम आपका काम सुनेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी रैली में कहा कि हमने घर घर में बिजली पहुंचाई। अगर हमें फिर से मौका दिया जाता है तो हम हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। आप अपने बल्बों को बंद कर सकते हैं, लेकिन पूरा गांव रात भर रोशन रहेगा। ये राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। आरजेडी पर निशाना साधा नीतीश कुमार ने और कहा वे 15 वर्षों से सत्ता में थे। 10 साल तक बिहार और झारखंड एक था। 1990 से 2005 के बीच केवल 95,000 लोगों को नौकरी दी गई थी। हमारे कार्यकाल में 6 लाख से अधिक नौकरियां दी गईं। इसके अलावा कई अन्य लोगों को अन्य सेवाओं में नामांकित किया गया। आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होगा, लेकिन उससे पहले आरक्षण नाम के जन की एंट्री हो चुकी है और ऐसे में 10 नवंबर को देखना होगा कि जेडीयू के इस कदम से उसको कितना लाभ मिलता है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।